आज सारे क्वेश्चन एडवांस के हैं। आज अर्थमेटिक का क्वेश्चन नहीं लिया गया है क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन बहुत दिन से नहीं हो रहे थे। देखते हैं। -24 -20 -16 ये कितने पदों का योग 180 है। तो इसमें कितने पदों की संख्या पूछ गई, कितने पदों का योग 180 होगा। तो -24 ये देखो 20, ये -24 ये -20 हुआ, मतलब ये इससे कितना है 4 अधिक है। और यहाँ से ये -16 हुआ, यहाँ से ये 4 ये अधिक है, क्योंकि माइनस में घटते जाते हैं तो इसका मतलब है बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो हम इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कैसा है, समान है। ठीक है। तो अतः ये है जो पहला पद होता है इसे प्रथम पद बोलते हैं। तो -24 क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है। यह एक समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद है। प्रथम पद ए को दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं वो कितना -24। और डी क्या होता है, सार्वंतर। कैसे निकलेगा, दूसरे में से पहला घटाते हैं। तो -20 में से -24 घटाएंगे तो माइनस माने ये प्लस हो जाएगा। तो -20 + 24 बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा प्लस का। तो n पदों का योग कितना दे रखा है, हमें पता नहीं कितने पद हैं। तो इसमें ये पद हैं, n पदों का योग कितना 180 दे रखा है। तो n पदों का योग का समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है s = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ठीक है। तो s की जगह कितना लिख देंगे, 180 लिख देंगे। ठीक है। तो n/2 और 2a, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, -24 है। तो दोगुना करेंगे 48 हो जाएगा, n-1। और d का मान कितना है, 4 है, यहाँ लगा देंगे। इनको सॉल्व करेंगे, n इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये 48 को 24 कर देगा, ये 2 कर देगा। ठीक है। अब क्या किया, यहाँ से ये किया कर रखा है कि इस 2 का इसके अंदर, इस 2 को हमने क्या किया, 2 हमने निकाल के भाग दे दिया पूरे में 2 से भाग दे दिया। तो यहाँ 90 रह जाएगा, यहाँ 12 रह जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, n-1। तो कितना हो जाए, 90 = n ब्रैकेट में n-13 आ जाएगा, क्योंकि -12 -1 -13 हो जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण बनेगा, क्यों, इसमें अंदर गुणा करेंगे तो द्विघात समीकरण ये बन जाएगा। तो हम द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं करते क्योंकि हमारे पास आंसर होते हैं, तो इसमें सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो तो जो आंसर दे रखे हैं उसमें n = 18 भी दे रखा है। तो 18 यहाँ पर लिखेंगे, तो 18 में से 13 जाएंगे तो 5, 18 × 5 = 90 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा, 18 हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें देखेंगे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। x + 1/(x⁴ = 3। तो इसका मान बताना होता है कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। x + 1/(x² को पहले सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो यहाँ पे जो x + 1/(x का होल स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ इस पर जाएगा, 3 पे तो रूट चढ़ जाएगा। तो x + 1/(x = √3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x³ + 1/(x³ निकाल लेंगे। ये क्या होता है, z³ - 3z, क्योंकि प्लस है तो माइनस होगा। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 0 आ जाएगी, क्योंकि इस √3 का 3√3 आ जाएगा, क्यों, और 3 का क्या 3√3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है। तो हमें अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि जी x जो यहाँ से ना, x का LCM लिया तो x के ऊपर 6 हो जाएगा, +1/6 = 0। तो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं x, ये तो x³ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, x6 + 1 = 0। तो x6 बराबर कितना, -1 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये जो दिया गया है उसमें x की पावर 72 ये सब लिखा है। 72 को 6 के टर्म में कैसे लिखेंगे, 6 अंदर लिखेंगे, 12 6 72 होते हैं, 66 6 अंदर 11 बाहर, 6 अंदर 6 नीम 54, 6 6 36, 6 चौक 24 और प्लस ये x की पावर 6 + 1। तो 6 की जगह हम -1 लगाते जाएंगे। तो -1 की पावर 12, -1 की पावर 11, -1 की पावर 9 इस साथ लिख देंगे। और इसकी वैल्यू कितनी, क्योंकि पावर कैसी है, E1 है तो 1 आ जाएगा, इसका -1 आएगा, इसका यहाँ पर -1 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा, -1 1। तो ये जो सारे के सारे ये करके +1 से माइनस कट जाएगा, -1 से ये +1 कट जाएगा, +1 से ये -1 कट, ये 1 रह जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 27 प्लस रूट में 756 की पावर 1/3 + 27 - 756 की पावर 1/3। तो इसमें इसका मान पूछा है, तो हमें इसको पूरे को कुछ ना कुछ टर्म मान लेंगे। इस पूरे को मान लो x मान लेता हूँ। ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा।
यहाँ देखो ये सॉल्यूशन दे रखा है कि हमने इसको पूरे को मैंने x मान लिया, x इतने को पूरे को x मान लिया, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला पता है कि a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कितना होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो ये पहला टर्म जो a है, दूसरा टर्म b है इसका, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ q कर दिया। जब q करेंगे देखो ये, तो जब इसका q करूँगा तो ये q से ये कट जाएगा, तो यहाँ से कितना 27 प्लस रूट 756 रह जाएगा। ऐसे b पे इसमें का गुणा होगा यहाँ पे, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इस तरह से जाएगा। प्लस क्या आएगा 3ab, तो a तो ये रहा, b ये रहा, तो यहाँ लिखा हुआ है 3a ये b है, और फिर क्या आएगा a प्लस बी, तो मतलब यही आ जाएगा पूरा का a प्लस बी, तो इसको मैंने x लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब 756 से 756 कट जाएगा, और 27 27 कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। अब वही चीज़ प्लस में लिखिए, वही चीज़ माइनस में लिखिए, तो वर्गांतर लगेगा। 27 का 729 होता है, ये यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो 756 हो जाएगा। 27 का 729 स्क्वायर बनेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, इसमें अंतर बनेगा माइनस का 27, तो 1/3 है, तो कितना बनेगा इसका 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा, 3 साथ गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 9x हो जाएगा। अब फिर वही बात है कि हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू बतानी है, तो x के मान दे रखे हैं, तो वहाँ पे एक 3 ऑप्शन में दे रखा है, तो 3 की पावर q, तो कितना बनेगा 27 बनेगा, 54 ये है, 3 में 27, तो 54 में 27 तो सेटिस्फाई करेगा 27, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है। ओके, इसका आंसर ही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 2, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर का मान पूछा गया है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन हमारे पास 2 हैं, वेरिएबल कितने हमारे पास 4 हैं, तो कोई भी वेरिएबल अपनी इच्छा से कुछ भी मान लीजिए। तो सबसे पहले मानने की कोशिश करते हैं, 0 मानने की कोशिश करते हैं। अगर 0/0 या अनडिफाइंड फॉर्म ना बने तो 0 आप मान सकते हैं, तो कोई भी मान लीजिए। तो मेरे हिसाब से मैंने तो इसमें जो है ना, इसके जो आंसर में सॉल्यूशन में देखते हैं, इसका सॉल्यूशन ये रहा। तो मैंने इसमें क्या किया, b को 0 माना और इसमें d का 0, क्योंकि हम अगर b को 0 मान लें तो, और हम चाहें कि a को भी 0 मान लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर b को 0 मान लिया तो a 0 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 है, a स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो 0 कभी नहीं आ सकती। इसलिए b को 0 मानेंगे तो d को इधर 0 मानना पड़ेगा, तो a स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा, c स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। अब क्या है, इसमें जो दे रखा है उसमें b बराबर 0, d बराबर 0 रख देंगे, तो इससे ये सॉल्व हो गया, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर रह जाएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 2 है, सी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, गुणा कर देंगे, 2 आंसर मेरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है ब्रैकेट, जो ब्रैकेट दे रखा है ना, अंडर रूट दे रखा है, अंडर रूट माइनस रूट 3 प्लस ये रूट 3 के रूट में 3 प्लस 8 और रूट में 7 प्लस 4 रूट 3 है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से, पहले एक रूट के अंदर 17 प्लस 2 अंडर रूट 72 लेके मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये एक एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ कि रूट के अंदर कोई संख्या रूट आ जाता है तो उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो जैसे कि 9, ये 72, यहाँ पे 2 अवश्य होना चाहिए। ये कितना है, ये 72 है, तो इसको ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करूँ तो 72 आया, जोड़ूँ तो 17 आए, तो 9 8 72 एकदम सही है। 9 8 17 हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो 72 भी जाएगा। फिर क्या करते हैं, इस पे भी रूट चढ़ा देते हैं, इस पे भी रूट चढ़ा देते हैं, इस पे रूट चढ़ा दिया ये, और इस पे भी रूट चढ़ा दिया। प्लस होता है तो प्लस ले लेते हैं, माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो जो क्वेश्चन में 4 दे रखा था ना, शुरुआत में 4 दे रखा था, यहाँ पे 2 रख लिया। इसका जो 2 था ना, 2, इसका 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, और 2 को अंतर भेजेंगे 4 हो जाएगा। तो मैंने अंदर भेजा, तो 4 होने का मतलब 3 पहले से, तो कितना हो गया, ये 12 हो गया। अब इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि गुणा करूँ तो 12 आ जाए, जोड़ूँ तो मेरा 7 आ जाए, तो मेरा टूट गया 4 तिया 12। अब क्या करूँगा, इतने का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इतने का सॉल्यूशन जाएगा रूट की पावर 4 पे भी रूट चढ़ जाएगा, प्लस है यहाँ पे तो प्लस रूट 3 पे, तो 4 पे रूट चढ़ेगा तो उसका मान 2 आ जाएगा, इसका मान 3 हो जाएगा, रूट 3 मतलब, ठीक है। अभी ब्रैकेट में 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 और ये ना आ जाएगा, ठीक है। अब 16 और 3 कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 19 और 8 रूट 3, ओके। अब ये बन गया। अब इस 8 को इस तरह यहाँ पे 2 रखना है, 2 चौक 8 होते हैं, मतलब 4 है, 4 को मुझे अंदर भेजना पड़ेगा, तो अंदर जाके कितना 16 बनेगा, 16 तिया कितने हो जाएंगे 48। तो 48 को फिर ऐसे जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा तो 19 आए और गुणा करूँ 48, 16 तिया 48, बिल्कुल ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस पर रूट चढ़ेगा, 16 पर रूट चढ़ेगा तो 4 आ जाएगा, प्लस रूट 3 आ जाएगा, ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, अंडर रूट में ये 4 आ जाएगा, 4 का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, x की वैल्यू दे रखी है आपसे, x प्लस 1/(x-1) का मान पूछा गया है, क्या आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो x-1 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे कि इस 1 को इधर लेके चले जाएंगे, तो x-1 की वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो देखो ये दे रखा है, x में दे रखा है, तो x की जो 1 था मैं इधर लेके चला गया, अब लेफ़्ट में लेके चला गया, तो अब ये √3 और प्लस √2, क्योंकि बड़ा पहले लिखेंगे छोटा बाद में लिखेंगे। इसको अपॉन में कर लिया तो 1/(x-1) हो जाएगा, और ये भी पलट जाएगा। और इसको जब हम क्या करेंगे जब इसको हम परिमेयकरण करेंगे तो √3 माइनस, तो क्या आएगा इसका, √3 माइनस √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो वैसे भी जब भी किसी को पढ़ते हैं तो डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको साइन उलट देते हैं केवल। तो √3 प्लस √2 है, तो ये कितना बन जाएगा, किसी को पढ़ने पर साइन उलट जाता है, और इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का अंतर का भाग दिया जाता है, वो एक होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मान आ गया। तो x इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 प्लस √2 प्लस √3 दे रखी थी, और इसका मान x-1 का मान ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। √2 से ये √2 कट जाएगा, तो ये 1 प्लस 2 √3 इसका आंसर बन जाएगा। एक क्वेश्चन और है ऐसे ही लगभग, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में n की वैल्यू कितनी रखी है, 7 प्लस 4 √3 दे रखी है। तो रूट n प्लस 1/√n की मान हमको निकालनी है, ठीक है ना। तो निकालते देखते हैं, क्योंकि जो n का मान दे रखा है 7 प्लस 4 √3, तो √n का मान मुझे निकालना है, तो चला लिया इसमें, फिर वही बात बन गई, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, 2 फालतू है, 2 को अंदर लेंगे 4 बनेगा, 4 तिया 12 बनेंगे, ठीक है ना, 4 तिया 12 बन जाएंगे। और 12 क्या होता है, 4 तिया 12, इस तोड़ेंगे इस प्रकार 12 के, 4 तिया 12 गुणा करूँ तो 12 आ जाए, जोड़ूँ तो मेरा 7 आ जाए ऐसे। तो फिर क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ा लेंगे तो 2 बन जाएगा, इस पर रूट चढ़ा देंगे तो √3 जाए, तो √n की वैल्यू 2 प्लस √3 आ गई। 1/√n की वैल्यू, तो जस्ट क्या करेंगे, इसका साइन उलट देंगे, 1/2 प्लस √3 पलट जाएगा, तो जब भी इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, जस्ट इसका साइन पलट जाएगा, 2 माइनस √3 हो जाएगा। और क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ोगे तो √3 से प्लस का, ये माइनस का √3 है, ये प्लस का √3 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और 2 इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है के किस मान के लिए रेखाएं, ये जो k माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 एवं 2 माइनस के एक्स माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 एक दूसरे के समांतर है। समांतर मतलब पैरेलल होने की कंडीशन होती है, उसके थ्रू ये आंसर सॉल्व करेंगे। तो वो कंडीशन क्या होती है देखते हैं। तो जैसे ही 2 इक्वेशन थी, तो जो -2 था मैं उधर लेके चला गया, और इसमें इस तरह से मैं लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया हमने, ठीक है ना। समांतर होने की कंडीशन क्या होती है, a/a2 बराबर b/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो x की कोफिशिएंट a होते हैं और y की कोफिशिएंट b होते हैं, और जो कांस्टेंट वाली चीज़ होती हैं c होती हैं। जैसे कि 2 क्या है, ये 2c है, ये c1 है, और यहाँ पे ये -1 क्या c2 है, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, तो इसमें a1 का मतलब ये रखा है, और a2 का मतलब ये रखा हुआ है। साइन सही उठाएंगे, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे प्लस का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से उठाया प्लस, अब b1 यहाँ पे कितना मिलेगा, y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन में b2 कितना मिलेगा, -3 मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -3 का इधर गुना होगा, -3 -3 के हो जाएगा, ये प्लस का k हो जाएगा, माइनस का 3 के और प्लस का 3 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो 2 माइनस के ही आएगा। तो माइनस का जो है माइनस का 3 के है, तो माइनस का 3 की इधर है, और ये वाला के इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, 2 यहाँ रखेंगे, इसको तो लेके जाएंगे, ये प्लस का, ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 2k बच जाएगा, माइनस का 2k बच के वहाँ पे माइनस का 1, माइनस से माइनस कर जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन दे रखा है कुछ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है क्या कि x² + 5x + 10 की इन्वर्स है, माइनस का 1 लगाकर अधिकतम मान पूछा गया है। तो किस तरह से निकालते हैं, तो पहले जो अंदर का डाटा लिखा होता है उसको पहले 0 के बराबर लिखकर इसको डिफ्रेंशिएशन करके हम x की वैल्यू निकालते हैं, तब हम इसमें पुट कर देते हैं, देखते हैं कैसे। तो जो x² + 5x + 10 की इन्वर्स लिखा हुआ है, माइनस का 1 लगा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x² + 5x + 10 बराबर 0 लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2x हो जाएगा, यहाँ से x हट जाएगा, यहाँ 5 है, ये कांस्टेंट 0 हो जाता है, तो 2x + 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5/2। अब इसको क्या करेंगे, इसको उठा के सीधे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें रख देंगे, मतलब इसका निकाल लेते हैं, x² + 5x + 10 इसका मान निकालेंगे, x की वैल्यू लगा देंगे, इसका स्क्वायर कितना बनेगा, 25/4, 5/5 माइनस का 25/2 हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा। यहाँ से क्या करना है, अब हमें
यहाँ से हमको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 15/4। तो ये तो x² + 5x + 10 का मान आया, इसका क्या इन्वर्स का मान निकालना है, तो जस्ट इसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो 4/15 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे sin² थीटा + cos² थीटा sec² थीटा cosec² थीटा + tan² थीटा + cot² थीटा का न्यूनतम मान बताइए। ठीक है, इसको बहुत आसान तरीका होता है, देखते हैं। ये क्वेश्चन है। अब मिनिमम वैल्यू जैसे कि a tan² थीटा + b cot² थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, ये फिक्स है 2 अंडर रूट में a और b। a क्या है tan² के बगल में जो लिखा हुआ, b क्या है जो cot² के बगल में लिखा हुआ है। तो दिया हुआ क्वेश्चन ये रहा। तो sin² थीटा + cos² थीटा तो हम जानते हैं आइडेंटिटी होती है, इसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 आ जाएगा। sec² थीटा को 1 + tan² थीटा ले सकते हैं, cosec² को 1 + cot² थीटा ले सकते हैं। एक tan² थीटा + cot² थीटा ऑलरेडी क्या दे रखा है, तो एक और एक 3 हो जाएगा ये, और ये 2 tan² थीटा होंगे, 2 cot² थीटा हो जाएंगे। अब 2 को मैं कॉमन ले लूँगा, tan² थीटा और cot² थीटा यहाँ इस तरह से लिखेंगे। इसका मान मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा था 2 अंडर रूट ab, a का मान यहाँ पे 1 है और b का मान भी यहाँ पे 1 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका 7 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें क्या दे रखा है, ये sin 10 × sin 30 × sin 50 × sin 70 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको ही बताता हूँ। 11वां क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो फॉर्मूला है sin थीटा × sin 60 - थीटा × sin 60 + थीटा। इस फॉर्म में जब इसका कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 sin 3 थीटा। ये कॉस के लिए भी यही है। जब कॉट 10 के लिए लिखेंगे तो केवल 1/4 नहीं आएगा, बट और बाकी sin 10 3 थीटा हो जाएगा। कॉस होगा तो 1/4 cos 3 थीटा बनेगा। 10 के केस में 1/4 नहीं आएगा, साइन के केस में और कॉस के केस में 1/4 की आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है sin 10, ठीक है, sin 30 sin 50 sin 70, तो इसको छोड़ देते, इसका मतलब मुझे पता है sin 10 दे रखा है ना। अब इसको मैं 10 के पदों में क्या लिखूँ, 50 को लिख सकता हूँ, 60 - 10 लिख सकता हूँ, 70 के 60 + 10 लिख सकता हूँ, तो वही फॉर्मूला बन गया यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है कितनी है, 1/4 है ना। sin 3 थीटा, थीटा कितना है 10 है, तो 3 थीटा मतलब 30 हो जाएगा, ये 30 ये वाला 30 है, तो 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 होती है, तो कितना हो जाएगा 1/16, इसका आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। sec² थीटा -1 + √3 tan थीटा + √3 - 1, तो tan थीटा का मान बताओ। तो चाहो तो हम ऐसे ही मतलब ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। मान लो tan थीटा की वैल्यू मैं √3 मान लूँ, तो √3 ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो tan थीटा की मैंने वैल्यू √3 मान भी ली, तो थीटा बराबर मेरा 60 आ जाएगा। 60 जब मैं इसमें इक्वेशन में रखूँगा तो sec² 60 मतलब sec की वैल्यू 2 होगी, इसका 4 बनेगा, यहाँ पर √3 सॉल्व कर दूँगा, आंसर 0 हो जाएगा, तो मेरा आंसर ही हो जाएगा। लेकिन मैं निकाल के देखूँगा कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 sec² थीटा, तो हम पहले sec को तोड़ते हैं 10 के पद में, तो sec को 1 + tan² थीटा लिख सकता हूँ, ये सब लिखा हुआ है, तो ये 1 से ये -1 कट जाएगा, tan² थीटा रह जाएगा, ये रह जाएगा -1 + √3 tan थीटा + √3 रह जाएगा। ओके, अब क्या करना है हमको ये करना है कि इसे खोल देते हैं, -tan थीटा -√3 tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ से कॉमन है, tan थीटा -1, और यहाँ से √3 कॉमन है, -√3 क्योंकि ऐसा ही बनाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ से -√3 कॉमन लेना पड़ेगा, tan थीटा -1 आ जाएगा। अब tan थीटा इन दोनों में कॉमन ले लिए, यहाँ से tan थीटा बचेगा, यहाँ से -√3 बचेगा, दोनों ये किसके बराबर, इनका गुणा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो अलग अलग भी ये 0 के बराबर होंगे, तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी, यहाँ tan थीटा की वैल्यू √3 के बराबर भी होगी, तो कौन सा आंसर है, √3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ही एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं। एक हवाई जहाज़ है, वो ज़मीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक जहाज़ से थोड़ी नीचे को उड़ रहा है, ठीक है, सतह से कहीं सी दूरी से इनकी दोनों जहाज़ों के उन्नयन कोण क्रम से 60 तथा 45 हैं, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछी गई है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो जो सबसे पहले वाला जहाज़ था वो ज़मीन से कितना 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 5000 है। ओके, अब एक जहाज़ यहाँ पर उड़ रहा है, इससे नीचे, वो पता नहीं कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसके नीचे उड़ रहा है, बट मैं ये देख रहा हूँ सतह पर किसी बिंदु से इन दोनों जहाज़ों के उन्नयन कोण कम से 60 और 45 हैं, तो जो ज़्यादा ऊंचाई पर है उसका कोण बड़ा होगा, जो नीचाई पर उसका कोण छोटा होगा, तो ये वाला 60 है, ये कितना है 45 है।
तो हम देखेंगे हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये डिस्टेंस निकालनी है बीच की, इन दोनों जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना, ये निकालनी है। तो 60 के केस में देखेंगे, पहले 60 के केस में सामने वाला पूरा √3 हो जाएगा और नीचे कितना आएगा 1 होगा, क्योंकि साइन 60 का मान √3 होता है, ठीक है ना। अब तो ये 1 हो गया। 45 केस में ये और हाइट और बेस और हाइट कैसे होती है, बराबर, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो हमको पूरा पता है क्योंकि ये पूरा √3 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो √3 माइनस वो जो चाहिए √3 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि √3 में से ये 1 घट जाएगा तो √3 माइनस 1 ये हाइट बन जाएगी। ओके ठीक है। तो √3 के बराबर कितना दे रखा है, 5000 दे रखा है। तो √3 के बराबर 5000, तो एक का मान 5000 बटे √3 हमें निकालना है। √3 माइनस 1 का मान, तो √3 माइनस में गुणा कर देंगे, इस √3 को अंदर ले गए तो ये कट जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या देखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है एक शंकु है जो 27 पाई सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर आयतन वाले शंकु को उस खोखले बेलन के अंदर रखा गया जिसकी त्रिज्या ऊंचाई इस शंकु की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है। तो खोखला भाग थोड़ा सा खाली खाली रह जाएगा, तो उसमें कितना जल की ज़रूरत होगी, कितना पानी और आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ, क्योंकि जब शंकु की जो हाइट है और त्रिज्या है बेलन की हाइट के और त्रिज्या के बिल्कुल बराबर है, तो इस केस में क्या होता है, एक बेलन में से समान आयतन के 3 शंकु काटे जा सकते हैं। मतलब अगर ये एक है तो ये भी एक होगा, ये होगा, तो 3 शंकुओं से मिलकर एक बेलन बन जाता है। तो शंकु का जो आयतन दे रखा है वो 27 पाई दे रखा है, तो हमें यहाँ का भी एक होगा, यहाँ का भी होगा। मतलब एक का मान अगर 27 है तो पानी कहाँ रहेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे तो पानी रहेगा, मतलब 2 भाग पानी होगा, 1 भाग शंकु है। तो 1 भाग का मान 27 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 भाग का मान हो जाएगा 54 पाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई एक बिंदु है, वहाँ से उसकी भुजाओं पर लंब खींचे गए हैं जो कि 16 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर लंबे हैं। तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, बताते हैं। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जब एक समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु होता है, वहाँ से इसकी भुजाओं पर लंब खींचे जाते हैं, तो इसकी हम हाइट निकाल सकते हैं। हाइट निकालेंगे, जो लंब खींचे गए उन तीनों को जोड़ देंगे तो उसकी हाइट बन जाती है। फिर क्या है, जब समबाहु त्रिभुज की हाइट आ गई 69, तो फॉर्मूला होता है इसके समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल h² बटे √3। तो h का मान 69 आ गया, तो 69 गुना 69 बटे √3। तो 69 को लिख सकता हूँ 23 गुना 3, और √3 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। 69 23 का गुना हो जाएगा 1587, तो 1587 √3 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन, एक वृत्त और एक आयत की क्रम से परिधि समान है, तो उस आयत की लंबाई चौड़ाई क्रम से 26 एवं 28 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे कैसे करा है। जैसे कि एक वृत्त है तो ये बाहर की जो बाउंड्री है इसकी परिधि कहलाएगी। ऐसे कि एक आयत है तो ये इसकी ये परिधि कहलाएगी। यहाँ पर अगर ये ए है, ये बी है, तो इसकी परिधि कितनी बनेगी, 2πr बनेगी। इसकी कितना है, 2a+b बनेगा। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, πr आ गया, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 26, और b की वैल्यू 18 दे रखी है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7, ये 44 बने, कट गया 2 बार, तो r का मान 14 सेंटीमीटर आ गया। तो जब हमारे पास r 14 होता है तो डेफिनेटली एरिया वृत्त का कितना होता है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बनेगा, और निकाल के देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक 44 गुना 10 मीटर आयाम वाले एक आयत 4 को बेलन पर इस प्रकार लपेटा गया कि जो चौड़ाई वाली जो भुजा है ना, उसकी बेलन की हाइट बन जाती है, ऊंचाई बन जाती है। तो बेलन का आयतन पूछा गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये है। तो ये इस तरह की सीट थी, हमने इसे लपेटा, घुमाया, तो जो ये चौड़ाई है उसकी क्या बन गई, हाइट बन गई। तो जो लंबाई है इसकी क्या बनेगी, नीचे जो वृत्त बनेगा उसकी परिधि बनेगी। तो परिधि कितनी है इसकी, 44 मानी जाएगी। जो लंबाई है परिधि बन जाती है तो ये 44 हो जाएगी। तो परिधि जब 44 है तो त्रिज्या कितनी अपने आप 7 आएगी। 7 आ गई तो बेलन का आयतन कितना, πr², h होता है 22/7 गुणा, है ना, r 7 गुणा 7 × 10 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, सॉल्व करेंगे 1540 मीटर, इसका मीटर क्यूब से आ जाएगा, इसका आयतन निकल जाएगा। थैंक यू। आज की क्वेश्चन है, अब कल देखेंगे, बाय।